नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। पहला, डसॉल्ट राफेल F4 वेरिएंट पेश करेगा। डसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना को 114 जेट विमानों के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के हिस्से के रूप में अपनी नवीनतम राफेल F4 संस्करण की पेशकश करने के लिए तैयार है। 2023 में पहले विमान और 2025 में दूसरे विमान की डिलीवरी के बाद अब उत्पादन लाइन 2025 तक F4 मानक में परिवर्तित हो जाएगी। डसॉल्ट राफेल F4 को IF के लिए एक अत्यधिक उन्नत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। इनके अधिकारियों ने कहा कि हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि राफेल F4 में भारतीय वायुसेना द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किए जाए राफेल F3R जेट की तुलना में कई अपग्रेड कर रहे हैं, जिनमें थेल्स सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और RBE2 ऐसा रडार, टेलियोस टारगेटिंग पॉन्ड, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले क्षमताओं पर अन्य सुधार शामिल हैं। अगला, अथर्व MBT को मिली गति। हाल ही में हुए घटनाक्रम भारत के T-72 मुख्य युद्धक टैंक यानी MBT टैंक के बेड़े के लिए रणनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं। रूस से मंजूरी मिलने के बाद भारत अब इन टैंकों को अपग्रेड कर सकता है और मौजूदा T-72 ऑपरेटरों को बेच सकता है, जिससे उनका परिचालन जीवनकाल बढ़ जाएगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV कार्यक्रम के तहत एक प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना को अगली पीढ़ी के MBT से लैस करना है। अगला, रूस Su-30SM के लिए तकनीक की खोज कर रहा है। फ्रांस ने औपचारिक रूप से भारत से अनुरोध किया है कि वह फ्रांस में निर्मित थेल्स मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, नेविगेशन सिस्टम और हेड्स अप डिस्प्ले के निर्यात पर कड़ी निगरानी रखे और उसे प्रतिबंधित करे, खास तौर पे उन बाजारों में जो अप्रत्यक्ष रूप से रूस की सेवा कर सकते हैं। यह अनुरोध उन रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें बताया गया है कि कजाकिस्तान की एक कंपनी रूस के साथ मिलकर महत्वपूर्ण एवियोनिक्स सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार कर रही है, जो रूस के Su-30SM विमान के लिए आवश्यक है। अगला, छठी पीढ़ी के एयर सुपीरियॉरिटी लड़ाकू विमान की कोई योजना नहीं है 2040 तक। भारत 2040 के दशक के मध्य में छठी पीढ़ी के हवाई श्रेष्ठता वाले लड़ाकू विमान के विकास के लिए आधार तैयार करने की योजना बना रहा है, जो पुराने बैच के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य आने वाले दशकों तक भारत के हवाई प्रभुत्व को सुनिश्चित करना है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने मौजूदा लड़ाकू बल की रीढ़ Su-30 MKI के पुराने बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी कर रही है। अगला, SMG का ठेका विनवैली को दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस आतंकवाद निरोधक दस्ते ने CZ स्कॉर्पियन EVO 3A1 सब मशीन गन यानी SMG की 1228 इकाइयों के लिए विनवैली ऑटोमेटेड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध दिया है। इस सौदे में प्रति SMG 78,000 रुपये की कीमत शामिल है इसमें। हालांकि यह निर्णय सीधा साधा लगता है, लेकिन यह भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, क्योंकि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी SMI 9
मिलीमीटर मशीन पिस्तौल निविदा प्रक्रिया के दौरान दूसरे स्थान पर आई। अगला, उन्नत कोप केज सुरक्षा के साथ T-90 टैंक। भारतीय सेना ने आखिरकार अपने T-90 टैंकों की सुरक्षा में सुधार की दिशा से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए उन्हें अधिक मजबूत और अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया कोप केज लगाया गया है। यह सुरक्षात्मक स्क्रीन टैंक के बुर्ज को ड्रोन, घूमते हुए हथियारों और अन्य हवाई हमलों सहित विभिन्न खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। नए पेश किए गए कोप केज में ऊपर की तरफ एक धातु की जाली और एक लहरदार धातु की परत है जिसमें बारी बारी से लकीरें हैं। यह डिज़ाइन आने वाले खतरों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त टैंक को साइड बुर्ज हमलों से और अधिक सुरक्षित करने के लिए पिंजरे के किनारों की जाली से ढका गया है। अगला, उच्च ऊंचाई पर ड्रोन उड़ान का विश्व रिकॉर्ड। भारतीय स्टार्टअप बोनवी एरो ने सबसे अधिक ऊंचाई पर ड्रोन उड़ान का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उनका UAV प्लेटफॉर्म भारत के लद्दाख में उमलिंगा दर्रे पर समुद्र तल से 19,024 फीट यानी 5,800 मीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उड़ान भर सका। उमलिंगा दर्रा, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास माना जाता है, अपनी अत्यधिक ऊंचाई और कठोर मौसम की स्थिति के कारण चुनौतीपूर्ण वातावरण भी प्रस्तुत करता है, परंतु इन बाधाओं के बावजूद भी इसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। धन्यवाद।